गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। डिसआर्म हेटेड विद लव, यानी नफ़रत को प्यार से जीता जा सकता है। इसमें जो थॉट है वो मार्टिन लूथर किंग का है। वो क्या बोल रहे हैं? आई हैव डिसाइडेड टू स्टिक विद लव, हेट इज़ टू ग्रेट अ बर्डन टू बियर। कि मैंने यह निश्चय किया है कि मैं हमेशा प्रेम के साथ रहूँगा, यानी मैंने हमेशा कि ये अपने मन में ये सोच लिया है कि मैं जो भी करूँगा वो प्रेम प्यार से ही करूँगा। और नफ़रत क्या है? वो तो एक अपने सिर पर बोझा ढोने के बराबर है। नफ़रत आपको मालूम है, देखो प्रेम से की हुई बात इंसान भूल जाता है, लेकिन अगर किसी के कहे हुए कड़वे शब्द हमारे दिल में एक घाव कर देते हैं जो हमेशा चुभते रहते हैं, फिर वो कितना भी हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो जाएं, लेकिन वो कही हुई बात अंदर चुभती रहती है, यानी वो हम अपने दिल पर एक बोझ लेकर चलते हैं। तो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए। हेट्रेड इज़ द वीपन ऑफ द वीक, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन नोज हाउ टू बीट द वीक विथ लव। हेट्रेड, घृणा जो क्या है, एक कमज़ोर का हथियार है, और एक मजबूत इंसान वह यह जानता है कि इस कमजोरी को प्यार से कैसे जीता जा सकता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व विथ लव। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे कि प्यार से सॉल्व न किया जा सके। हेट्रेड मेक्स पीपल शॉर्ट साइटेड एंड प्रोन टू इरिंग। नफ़रत क्या है, लोगों में कि नज़रिए को ही बदल देती है, वह कुछ सुनना ही पसंद नहीं करते। जब इंसान गुस्से में होता है, आपको मालूम है, उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, और यही नफ़रत लेकर वह कुछ भी सुनने को राज़ी नहीं होता। लव मेक्स अस इंक्लूसिव, एम्पैथिक, टॉलरेंट एंड मोर इक्विपेटेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रेम से हम दयालु होते हैं, हमारे अंदर सहनशीलता आती है, और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हमारे पास ताकत होती है। अ पर्सन हु रेस्पॉन्ड टू हेट्रेड विद हेट्रेड इज़ मोर लाइकली टू एंड अप क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर बोथ पार्टीज। एक इंसान जो कि नफ़रत का हल नफ़रत से ही देता है, यानी नफ़रत का जवाब नफ़रत से ही देता है, तो वो तो दोनों तरफ के पक्षों के रिलेशंस को ही ख़त्म कर देता है ना। एक बार आप बताइए, जब आपके मान लीजिए फ्रेंड के साथ ही झगड़ा होता है, तो आपके मन में अपने फ्रेंड के लिए फीलिंग्स अच्छी नहीं आती, है ना। लेकिन जब आप कुछ समय बाद आपका फ्रेंड वापस आके आपसे फ्रेंडशिप करे, या आपने अपने मन को समझा कर उससे फ्रेंडशिप कर ली, तो आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप मन में वही बात पकड़ के बैठे रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो ये बात बढ़ते बढ़ते अंदर ऐसी हो जाएगी आपकी फ्रेंडशिप ही टूट जाएगी। यानी नफ़रत क्या है, रिलेशंस को ख़त्म करती है। इसे बहुत ही अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया है। तुषार वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 7th grade. He was an amiable boy who liked all people he knew and was also liked by all of them. तो एक बच्चा था तुषार, वो 7th क्लास का बच्चा था। वह बहुत ही ऐसा, उसका व्यवहार ऐसा था, सबके साथ फ्रेंडशिप करने वाला, और इसी कारण सारे लोग उसे पसंद करते थे, और वह भी सबको पसंद करता था। वन डे तुषार्स टीचर गेव हिम एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास अ स्ट्रेंज असाइनमेंट। एक दिन तुषार की टीचर ने पूरी क्लास को और उसे एक अजीब सा असाइनमेंट दिया, यानी वर्क दिया। द क्लास वॉज टोल्ड टू ब्रिंग सम पोटैटोज इन अ प्लास्टिक बैग टू स्कूल। सारी क्लास को क्या कहा गया कि एक प्लास्टिक बैग में कुछ आलू पोटैटोज घर से लेकर आए। व्हेन यू गो होम टुडे, ईच स्टूडेंट विल सिट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल ही और शी हेट्स। टीचर ने बच्चों से क्या कहा कि जब आज आप घर जाओ तो सब बच्चे जाकर एक जगह बैठना, और जितने भी लोगों से आप नफ़रत करते हो उन सब की एक लिस्ट तैयार करना, नाम लिखकर एक लिस्ट तैयार करना। एंड फॉर ईच पर्सन इन द लिस्ट द स्टूडेंट कंसर्ट विल ब्रिंग 1 पोटैटो। और जितने इंसान आपकी लिस्ट में, जितने भी इंसानों के नाम होंगे, उतने ही आलू हर एक बच्चे को अपने साथ लेकर आने हैं। दैट इज़, इफ़ यू हेट 1 person,
you bring one potato. अगर आप एक इंसान से नफ़रत करते हैं तो आपको एक आलू लाना पड़ेगा. If you hate two, bring two potatoes and so on. और अगर आप दो से नफ़रत करते हो तो आपको दो potatoes लाने पड़ेंगे, टीचर ने कहा. The next day, the children brought their potatoes. Some had two, some three, some even had 5 or 6 potatoes. अगले दिन बच्चे अपने साथ आलू लेकर आए. किसी के पास 2 थे, किसी के पास 3, किसी के पास 5 और किसी के पास 6 आलू थे. तुषार had none. तुषार के पास कुछ भी नहीं था. When he had started making a list of all people he hated, he had realized that there was no one he really hated. जब वह ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने बैठा जिनसे कि वह नफ़रत करता है तो उसे एहसास हुआ कि ऐसा कोई भी नहीं था जिसे उसे नफ़रत हो. सो ही ब्रॉट नो पोटैटोज. इसलिए वह कोई भी आलू नहीं लाया. द टीचर टोल्ड द क्लास दैट ईच स्टूडेंट विल कैरी दीज पोटैटोज विद हिम और हर फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक. दे वुड हैव टू कैरी देयर पोटैटोज वेयर एवर दे वेंट. अब टीचर ने पूरी क्लास से कि सारे बच्चों से क्या कहा कि उनको ये सारे आलू पूरे हफ्ते तक अपने साथ रखने हैं. वे जहाँ भी जाएं ये आलू अपने साथ लेके जाएंगे. बट आई डोंट हैव एनी पोटैटोज टीचर, तुषार सेड. तुषार ने क्या कहा कि टीचर मेरे पास तो कोई भी आलू नहीं है. ऑल द अदर स्टूडेंट्स हैड अ गुड लाफ ओवर दिस. अब क्लास के सारे बच्चे उसकी इस बात पर हंसने लगे. बट द टीचर ओनली सेड नेवर माइंड, यू डोंट नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी. लेकिन टीचर ने उससे क्या कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है. एज डेज पास्ड द स्टूडेंट फेल्ट बैड स्मेल. देयर पोटैटोज हैड बिगन टू रोट एंड इट वॉज गेटिंग डिफ़िकल्ट टू बियर द स्टेंच. आपको मालूम है आलू कुछ समय तक बाहर पड़े रहे तो उसमें स्मेल आने लगती है. तो जैसे जैसे दिन बीतने लगे स्टूडेंट्स को उसमें से गंदी सी बदबू आने लगी. उनके आलू जो है वो पकने लगे और उन्हें अपने इतनी गंदी बदबू थी कि उन्हें अपने साथ ले जाने में दिक्कत आने लगी. एंड सम पोटैटोज हु हैड मैनी पोटैटोज एंड सम स्टूडेंट्स हु हैड मैनी पोटैटोज फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैरी द हैवी लोड एट ऑल टाइम्स. लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके पास काफ़ी सारे आलू थे उन्हें हर समय इनको अपने साथ ले जाने में भी दिक्कत आने लगी. उनका वज़न भारी लगने लगा. अब आप देखिए कहीं आप अकेले जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं तो रिलैक्स होते हैं, लेकिन अपने साथ उन आलूओं को लेकर जाएंगे तो आपको कितना लगेगा. बट दे वर नॉट अलाउड टू पार्ट विद देयर पोटैटोज बिफोर द एंड ऑफ द वीक. दैट वॉज द रूल. अब लेकिन ये नियम था कि कोई भी इस हफ्ता के अंत से पहले इन आलूओं को अपने से अलग नहीं कर सकता. Somehow the week passed and the student got rid of their potatoes, completely rotten by now. जैसे तैसे करके वो सप्ताह पूरा बीता और स्टूडेंट्स को उन आलूओं से छुटकारा मिला जो कि अब पूरी तरह से पक चुके थे. The teacher asked, "How did you feel in this one week?" The students complained about the problems of smell and weight that they faced. अब टीचर ने उनसे पूछा कि आपको ये पूरा सप्ताह कैसा लगा. स्टूडेंट्स ने शिकायत की कि उन्हें उसमें से बदबू आ रही थी, दूसरा उनको इतना वज़न था जो उन्हें बहुत उठाना पड़ रहा था. उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सारी बताई. द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, दिस इज़ सिमिलर टू वॉट वी कैरी इन आवर हार्ट एज हेट्रेड. टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह उसी तरह ही है जैसे कि हम अपने दिल में नफ़रत को लेकर चलते हैं. When we don't like someone, our hearts became heavy with our hatred for them. जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो हमारे दिल में उसके प्रति हमारा जो मन है, दिल है, वो उसके प्रति नफ़रत से भर जाता है. We tend to carry that load wherever we go. और हम जहाँ भी जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं. And there comes a time when the hatred begin is rot and make our heart unhealthy. और एक समय ऐसा आ जाता है कि ये नफ़रत इतनी पक जाती है कि हमारा जो दिल है, हमारा हार्ट जो है वो अस्वस्थ हो जाता है, यानी हमारे मन में बेचैनी होने लगती है. If we are not able to bear the stench of rotten potatoes for a week,
Think of the stench of rotten feelings that we carry in our hearts all the times throughout our lives. आप सोचो कि आप ये पके हुए आलू की बदबू को 1 सप्ताह तक सहन नहीं कर सके, तो आपके मन में जो दूसरों के लिए ऐसी फीलिंग्स हैं उन्हें अपने दिल में लेकर चलते हो, पूरी ज़िंदगी लेकर चलते हो, तो कितना आपके लिए ख़राब है। वी मस्ट लर्न फ्रॉम तुषार, हम सबको तुषार से सीखना चाहिए। हु डज़ नॉट हार्बर एनी हेट्रेड फॉर एनी वन, जिसके मन में किसी के लिए भी कोई नफ़रत नहीं थी। ही इज़ देयर फॉर अ हैप्पी चाइल्ड, इसीलिए वह आज बहुत ही हैप्पी है, खुश है। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। वी मस्ट फॉरगिव दोज हु हैव नॉट बीन गुड टू अस एंड रिमेंबर ओनली द गुड थिंग्स, हमें हमेशा उन बातों को भूल जाना चाहिए जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हमें सिर्फ अच्छी बातों को ही याद रखना चाहिए। दैट ऑल्सो हेल्प अस क्रिएट स्पेस इन हार्ट एंड फॉर हैप्पियर फीलिंग, इसी से हमारे मन में अच्छी खुशियाँ भरी फीलिंग्स भी आएंगी। द एंटायर क्लास रोज एंड क्लैप्ड इन तुषार्स एप्रिसिएशन, पूरी क्लास ने खड़े होकर तुषार की तारीफ में तालियां बजाई। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि लाइफ में हमेशा हमारे साथ जो अच्छा होता है उसे तो अपने साथ रखो, लेकिन जो बुरा होता है उसे भूल जाओ। ऐसे ही दूसरों की हुई गलतियों को ना देखो, ना ही उन्हें याद रखो, ना ही उनके द्वारा की हुई बुराई को अपने मन में जगह दो। सिर्फ अपने मन में सबके प्रति प्रेम का भाव रखो। हमेशा दूसरों के गुण देखो, अवगुणों को मत देखो। जब आप किसी के गुणों की लिस्ट बनाने बैठोगे तो आपको लगेगा हाँ इसमें ये भी गुण है, लेकिन अवगुणों की बनाने बैठोगे तो वो लंबी चौड़ी बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना, हमें सिर्फ अच्छी बातों को देखना है, उन्हें ही सोचना है।